कल कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, डेफिनेट आर्टिकल्स के हम 6 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे के पॉइंट्स। तो आज हम देखेंगे द के 7, 8, 9, 10 और 11। और भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, क्योंकि हम द के जितने भी जहाँ भी यूज़ करते हैं वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। साथ ही साथ वो भी देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करते, कहाँ करते हैं वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कहाँ पर नहीं करते वो भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो आर्टिकल द का प्रयोग। आर्टिकल द उन चीज़ों के नाम से पहले जो दुनिया में अनोखी और सिर्फ एक हैं। समझो, आर्टिकल द का प्रयोग उन चीज़ों से पहले करेंगे जो दुनिया में अनोखी है। अनोखी मतलब एक ही है, जो दुनिया में सिर्फ एक है, जो अनोखा है। जैसे हमारे आपने सुना होगा दुनिया में 8 अजूबे हैं। 8 अजूबे, जैसे एक ताजमहल हो गया, एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की महान दीवार हो गई, ऐसे ओपेरा हाउस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार के 8 अजूबे पूरी दुनिया में हैं। उन अजूबों के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दुनिया में जो एक है उनके आगे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स, उन चीजों के नाम के आगे, उन वस्तुओं के नाम के आगे, विच आर यूनिक, जो क्या है? यूनिक है, अनोखी है, अजूबे हैं, ओनली वन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में केवल एक होना चाहिए, अनोखे होना चाहिए, तभी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन, सन क्या होता है? एक ही होता है, सूर्य। द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द इंडिया गेट। और भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में अनोखी है। जैसे द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड। हमारे यहाँ एक तैरता हुआ क्या है? पोस्ट ऑफिस से फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस अनोखा है, दुनिया में नहीं है, भारत में है। ये कश्मीर की एक झील है, डल झील, उसमें पाया जाता है। तो इसको लिखा हमने द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। कैसे करेंगे द का प्रयोग सेंटेंस में, वो दिखाया गया है। ये द का प्रयोग, ये अनोखी चीज है, उसके आगे क्या रहा है, समझ में आया? और ये द ब्यूटीफुल क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री के आगे। हमने अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, वो छोड़ दो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो यूनिक चीज़ें होंगी, जो दुनिया में एक होगी, उनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो द फ्लोटिंग, तैरता हुआ क्या है? पोस्ट ऑफिस से, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग किया। आगे उन नामों से पहले जो विशेषण प्लस संज्ञा के संयोजन में है। मतलब ऐसे शब्द जिन्हें बनाने के लिए हमने विशेषण और संज्ञा, मतलब एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन। बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब ऐसे शब्द जिन्हें बनाने के लिए हमने एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग किया है। जो नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, द नेशनल हाईवे। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, हाईवे मतलब रोड, सड़क। तो नेशनल हो गया एडजेक्टिव, हाईवे हो गया रोड। क्योंकि हमने नाउन जब पढ़ा था आपको बताया था, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ये क्या हो गया? स्थान, और ये एडजेक्टिव हो गया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के आगे हमने द का प्रयोग किया। ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से पहले हमने द का प्रयोग किया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। दोनों के कॉम्बिनेशन के पहले हमने क्या किया? द का प्रयोग किया। क्या बोला हमने? जब भी एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन आता है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उस नाम से आगे। धार्मिक पुस्तकों, जो रिलीजियंस बुक होती है, हर एक धर्म की अपनी हर एक धर्म के अपनी पवित्र बुकें होती हैं। तो धार्मिक पुस्तकें कर लेते हैं। धार्मिक पुस्तकों, संगीत वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बजाते हैं हम भजन कीर्तन वगैरह करने के समय,
क्रमिक संख्याओं के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में देखेंगे द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक किताबें होंगी उनके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल संगीत वाद्य यंत्र होंगे, तथा ऑर्डिनल नंबर्स होंगे, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए समझते हैं क्या। अब जैसे धार्मिक पुस्तकें क्या होती हैं, हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें वो गीता है, रामायण है, महाभारत है, तो द महाभारत, द रामायण, द गीता। द बाइबल क्रिश्चियन लोगों की क्या है, धार्मिक बुक है, द रामायण। द कुरान मुस्लिम लोगों की। द वियोलिन इंस्ट्रूमेंट है, वियोलिन सुना है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। द फ्लूट, द फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट। तो जब भी क्या होगा, रिलीजियस बुक्स होंगी, धार्मिक किताबें होंगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा और ऑर्डिनल नंबर्स, तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आगे, जब एक कथन में दो तुलनात्मक डिग्री का उपयोग किया जाता हो, जब एक कथन में मतलब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कैसे करेंगे, ऐसे लिखा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। When two comparative degrees are used in one statement, वैसे हमने बोला है कि जब एक कथन में दो तुलनात्मक डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं समझो। जब एक कथन में दो तुलनात्मक डिग्री जिनकी तुलना करते हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है द मोर यू हैव, ये क्या हो गई डिग्री, ये दो डिग्रीज है। तो हमने भी तो बोला है कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री, जब एक ही कथन में दो तुलनात्मक डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करते हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है द मोर यू वांट, द मोर यू हैव, द मोर यू वांट, जितना आपके पास है और उतना और आप चाहोगे। द सूनर द बेटर। ऐसे एक दो सेंटेंस आपको जो एग्जाम्पल में आते हैं। द मोर मनी एंड टाइम ही स्पेंड्स विथ हर, द हैप्पियर ही बिकम्स। मतलब द मोर, जितना ज़्यादा या जितना मनी पैसा, एंड टाइम समय, ही स्पेंड्स बिताता है, विथ हर उसके साथ, जितना समय और पैसा वो उसके साथ बिताता है, खर्च करता है, द हैप्पियर ही बिकम्स, उतना ज़्यादा वो खुश बन जाता है, उतना ज़्यादा वो खुश हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ समय बिताओगे, जितना ज़्यादा पैसे आप अपने समय परिवार के लिए खर्च करोगे, उतने ज़्यादा आप खुश रहोगे। बाहर वालों के लिए करना। हाँ, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अक्षम है, जो हम पे निर्भर है। तो ईश्वर ने हमें अगर दिया है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर जितना हम करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमें और लौटाएगा। क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता है, देने से हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा अगर हमें इतना सक्षम बनाया है तो हमें देना चाहिए। तो द मोर मनी एंड टाइम ही स्पेंड्स, जितना ज़्यादा समय और पैसे वहाँ खर्च करता है उनके साथ, परिवार के साथ, उसके साथ, द हैप्पियर ही बिकम्स, वहाँ उतना ज़्यादा खुश हो जाता है या हैप्पी रहता है। द लेस मैरी थिंग्स अबाउट द प्रॉब्लम, द मोर रिलैक्स सी फील्स। द लेस, जितना कम मैरी थिंग्स सोचती है अबाउट, बारे में, द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बारे में, जितना प्रॉब्लम के बारे में मैरी कम सोचती है उतना ज़्यादा रिलैक्स आराम सी फील्स महसूस करती है। मेरी जितना कम सोचेगी उतना ज़्यादा खुश रहेगी, उतना आराम से रहेगी। वैसे ही हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ, चिंतन करना चाहिए लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए काम के प्रति, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। तो जितना कम आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतने ज़्यादा आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे दा के जो हमें संबंधित हैं। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।